नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामीन, बाबरकत महीना चल रहा है, माह शाबान, और उसकी भी बाबरकत रात शब बरात। ये बरकतें आज हमें मुयस्सर हो रही हैं, जो सब नेमतें मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन और अता है, और उसके साथ एक बाबरकत महीना रमज़ान जिसकी आमद है। तो इन खसूसी लम्हात में आप सबको यही ताकीद की जाती है कि हम जरा गौर करें और फिक्र करें कि ये दोनों महीने हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। सिर्फ बैठना, गुफ्तगू करना और कलाम करना और फिर चले जाना और अपनी मसरूफियात में लग जाना, ये तो हमारा मामूल रहा है सालों से। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पैगाम, जो मैसेज ये माह शाबान और जो पैगाम और मैसेज माह रमजान हमारे लिए लेकर आ रहे हैं और आए हुए हैं, उस पैगाम को हम समझें और उसको अपनाने की कोशिश करें। इस रात के हवाले से उलमा आपको बताएंगे, लेकिन ये तो कम से कम सबको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत रात में हर इंसान के बारे में, उसके तकदीर के बारे में, उसके मौत और हयात के बारे में सारे फैसले फरमाता है। और फिर एक दूसरे को हमने जो रंज और अलम पहुंचाए हुए हैं, तकलीफें पहुंचाई हुई हैं, उनको भी खसूसी तौर पर आज रात हम बख्शवाने की बात करते हैं। इसका इस्तिदलाल भी उलमा आपको बताएंगे। जब हम बख्शवाते हैं किसी से अपना कसूर, किसी से अपनी गलती या अपनी कोताही, तो उस वक्त हमारा इरादा और हमारी नीयत क्या होती है? क्या इस बख्शवाने से पहले हम अपने अंदर ये एहसास, ये फिक्र, ये सोच मौजूद पाते हैं कि इस तरह की दिल आजारी, इस तरह की ज्यादती, इस तरह का बुग़्ज़ और कीना, जुल्म और सितम में आगे कभी भी नहीं ढाऊंगा? अगर ये एहसास मौजूद नहीं है, ये इरादा मौजूद नहीं है, ये नीयत मौजूद नहीं है, तो फिर ये बख्शवाना आज की रात या ये हुनर अभी सीखा नहीं है। एक तो नीयत है, एक इरादा है, और फिर उस हुनर का सीखना भी होता है। अगर इतना आसान काम होता फिर तो दोस्तों हर दूसरा शख्स बड़े मकाम पर पहुंचा हुआ होता। नीयत भी चाहिए, इरादा भी चाहिए, एहसास भी चाहिए, और फिर यह हुनर सीखना भी चाहिए, क्योंकि सिखाने वाले मौजूद हैं। सिखाने वाले सिखा रहे हैं, सिखाते चले गए, हम देखते चले गए, लेकिन महसूस नहीं किया। शायद उसको एक किस्सा समझा, शायद उसको एक अफसाना समझा, शायद उसको एक कहानी समझी,
जिस तरह के सैकड़ों बातें हम सुनते हैं और भूल जाते हैं और अगले दिन एक नई चीज हमारे सामने होती है। तो बख्शवाओ जरूर, माफी जरूर तलब करो, लेकिन ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई तक नहीं होना चाहिए जिस तरह का हमारा एक मामूल है, बल्कि उससे पहले ये जो बातें मैंने अर्ज की उनको टटोल के अपने अंदर में झांक कर देखो कि उनमें उनकी कोई सुनगुन पाई जाती है। अगर ये चीज, ये इरादा, ये नीयत, ये हुनर कुछ हासिल हो गया है तो फिर ये माफी तलब करना वाकई एक लाजवाब काम बन जाए। लेकिन ये इरादा ही नहीं है, ये नीयत ही नहीं है, ये हुनर ही नहीं आता, फिर माफी तलब की तो ये अधूरा काम। साथ में मैंने अर्ज किया था कि सिखाने वाले मौजूद हैं कि माफी तलब करना तो बड़ी बात है, वो तो माफी तलब करने से पहले माफ कर देते। सबसे बेहतरीन मिसाल मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिनकी पूरी जिंदगी भरी हुई है इन चीजों से कि जिन लोगों ने आपको ताने दिए, जिन लोगों ने तकलीफें दी, पत्थर बरसाए, मजनून, साहिर और तरह तरह के नाम और अल्फाज से याद किया, उनके माफी तलब करने से पहले ही उनको माफ कर दिया गया। कभी भी उनको लौट कर ये नहीं कहा गया कि वो वक्त तुम्हें याद है तुमने मुझे जादूगर कहा था, वो वक्त तुम्हें याद है कि तुमने मुझे मजनू कहा था, वो वक्त तुम्हें याद है कि तुमने मुझ पर गंद डाला था, वो वक्त तुम्हें याद है कि तुमने पत्थर बरसाए थे, वो वक्त तुम्हें याद है कि तुमने मुझे अपने वतन से निकल जाने पर मजबूर किया था। ये मौका भी नहीं आने दिया। बल्कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है जिसको सब्र कहा जाता है, जिसको बर्दाश्त कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है जिसमें ये सब्र और बर्दाश्त है मैं अल्लाह उसके साथ होता हूं। मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जुल्म और सतम ढाने वालों को माफ ही नहीं करते थे, बल्कि उनको मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह उनको फतह कर लेते थे, या ये कहा जाए कि अखलाकी शिकस्त दे देते थे जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हमें सैकड़ों वाक़े अपने याद होंगे, किसी ने थप्पड़ मारा होगा तो 2 थप्पड़ हमने मारे होंगे, किसी ने एक गाली दी होगी तो हमने 2 गालियां बकी होंगी। ये भी एक तरीका है, ये भी एक स्टाइल है। चलो हमने थप्पड़ नहीं मारा, हमने गालियां नहीं बकी तो कोर्ट में चले गए, मुकदमा दायर कर दिया, थाने पर पहुंच गए, पुलिस उसके पीछे लगा दी, भाई मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। ये सारे तरीके मौजूद है। दोस्तों को बुलाकर कह दिया कि भाई उसने मुझे ऐसे 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 कहा, यह भी एक तरीका। या उससे मिलना जुलना बंद कर दिया, यह भी एक तरीका। उसको सलाम करना बंद कर दिया, उसके साथ खाना पीना खत्म कर दिया, कता ताल्लुकात कर लिए, सारी चीजें पाई जाती हैं। और जिस किसी से पूछोगे ये सारे तरीके और हुनर हम आजमाने वाले सब कहेंगे कि भाई मैं तो बड़ा सब्र वाला बना हूं, अगर ना फलां से उसका पाला पड़ता वो तो उसकी ऐसी की तैसी कर देता। लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतह मक्का वाले दिन ताइफ के लोग जिन्होंने आप पर कुत्ते छोड़े थे, जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए थे, जिन्होंने आपके पीछे लोंडे और लड़के लगाए थे, सारी हरकतें की थी, आपने उनके लिए क्या किया था? वो बातें ही भूल गए, वो चीजें ही भूल गए। हरम काबा में मताफ में उनके लिए स्पेशल खेमा लगवाया और मुअज़्ज़ज़ तरीके से उनको रखा और उनसे उस खेमे में मिलने के लिए चले गए। ए मेरे मुसलमान भाइयों, ए मेरे दोस्तों, ए इंसानों, ये महीना हमें कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है। सिर्फ रस्मी जुमलों से निकलकर कुछ आगे बढ़ो। बातें बहुत हो चुकी, तकरीरें बहुत हो चुकी, नारे बहुत लग चुके।
सुन तो सही, मखलूक हमारे पीछे हमारे बारे में क्या बोलती है। दुनिया में आज हम किस नाम से याद किए जाते हैं, सोच तो सही। लेकिन हम ऐसे लोग बन चुके हैं कि अपनी उस गलती को गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं होते जो हम किसी के साथ करते। तो आज की रात, ये महीना माह शाबान जो हमें पैगाम दे रहा है, एक नई जिंदगी शुरू करने का पैगाम, एक नया जज्बा, एक नया इरादा। कल की बात ही हमारी कुछ और होगी इंशाअल्लाह। कल तो क्या, इस लम्हे के बाद, क्योंकि ये मेरे पैगंबर का महीना है और उन्होंने इस तरह किया। सब्र और बर्दाश्त जिस बंदे में नहीं है तो वो कैसे आशिक रसूल बन सकता है। मेरे आका व मौला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने मौजूद है। एक मुखालिफ आता है, उनकी मोहब्बत का आलम क्या है, उनके इश्क का आलम क्या है मेरे आका के साथ, पूरी दुनिया जानती है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो इस तरीके नक्शबंदी के पेशवा है, हम उनके पैरोकार हैं, उनके दामन से वाबस्ता हैं और उन्होंने हमारे लिए काम ही आसान कर दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम जब आता है जुबान पर या दिल में, जो एक खाका उभरता है, जो एक शख्सियत सामने आती है, जो एक सूरत सामने आती है, जो एक रवैया सामने आता है, जो एक पेकर सामने आता है, वो सरापा मोहब्बत है। क्योंकि उनके नाम लेने से कोई इबादत याद नहीं आती, कोई मुजाहिदा याद नहीं आता, कोई मेहनत याद नहीं आती, कोई मुशक्कत याद नहीं आती। याद आती है तो मोहब्बत रसूल याद आती। तो ये उनकी खसूसियत थी, उनका इश्क का। तो उस शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे। भाई क्या मंजर होगा। मैं सोचता हूं कितनी अजमत वाले थे मेरे नबी, और कितना सब्र था, और कितनी बड़ी महफिल होती थी कि हर तरह के लोग आकर बैठ जाते थे। अब जरा तसव्वुर तो करो कि कितना बड़ा दिल चाहिए, कितना बड़ा हौसला चाहिए, कितनी बड़ी बर्दाश्त चाहिए कि मेरे सामने मेरे दोस्त को कोई बुरा भला कर रहा है, मैं बैठा हुआ सुनता चला जा रहा। शायद ही कोई इंसान हो जो इस पर सब्र करे। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी से सारा मंजर चल रहा है, वो अपने जो भी उनकी मसरूफियत थी वो लगे हुए, उनको रोकते नहीं, उनको टोकते नहीं, उनको ये नहीं फरमाते कि तुम उठकर चले जाओ, मस्जिद में क्यों आए हो, ये यहां पर बैठकर फजूल बातें क्यों कर रहे हो, क्यों बुरा भला बोल रहे हो। भाई सीखो, जरा सीखो खुदा के लिए। मैं अपने आप को कह रहा हूं, खुदा के लिए सीखो। हम तो मस्जिद में जरा सी भी ना कोई नया आदमी भी नजर आ जाए तो बड़े बूढ़े और जवानों की आंखें फट जाती हैं कि भाई ये कौन है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये कौन है। और अगर वो शख्स किसी और जमात का या किसी और फिरके का हो तो फिर तो हमारी हालत क्या होती है वो आप खुद जानते हो। आज हमारा हाल वो हो चुका है, माजरत से 10 बार माजरत से। मुझे वो चूक आ गया है जुबान पर तो मैं कह ही देता हूं। वो कहते हैं कि एक गांव का एक कुत्ता था, वो उसी गांव में फिरता था, सिंधी की कहावत। तो काफी दिनों के बाद बेचारा वो कुत्ता किसी दूसरे गांव में
मारा मारा फिर रहा था। माजरत से, मुझे कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो किसी ने उस कुत्ते से पूछा कि भाई तुम तो उस गांव के थे, तुम वहीं पले बड़े और वहीं फिरते थे, इतनी दूर, कोसों दूर दूसरे गांव में जहां तुम्हारा कोई हम जोली भी नहीं है, यहां मारे मारे फिर रहे हो। तो कुत्ते बेचारे ने गर्दन नीची की और उसने कहा कि भाई किसने तुम्हें वहां उस गांव से निकाला? उसने कहा भाई मेरे भाइयों की ये भलाई है। उसने कहा कि मेरे भाइयों की ये भलाई है, उन्होंने मुझे भगा के अपने गांव से निकाल दिया। तो फिर हमारा आलम क्या होता है? भाई खुदा के लिए ठंडे हो जाओ, मस्जिद में भी ठंडे हो जाओ। ये खुदा का घर है, तेरा मेरा घर नहीं है। ये पूरा ये जो आसमान है, ये जो तंबू ताना हुआ है मेरे रब ने, ये क्या मस्जिद से कम है? ये तुम्हारे सरों पर ये जो छतरी उसने उठाई हुई है, उसके नीचे सब कोई फिरता है, हर शख्स फिरता है, उसको मानने वाला न मानने वाला, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब फिरते, और वो उन सब पर रहमतें बरसाता, सब पर रहमतें बरसाता है, सबको पानी देता है, सबको हवा देता है, सबको दौलत देता है, सबको बच्चे देता है, सबको इज्जत देता है, सबको प्यार देता है। तो इसलिए मस्जिद का माहौल जरा नरम रखें, काबिल बर्दाश्त रखें, माफ करें खुदा के लिए। और खुसूसन जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वो तो ज्यादा ही सरगर्म हो जाते हैं, फिर और तो कोई मसरूफियत नहीं होती, मस्जिद में सरगर्मी शुरू कर। गर्मी तो न करें भाई, गर्मी तो न करें, क्योंकि मैं आपके सामने वाकया अर्ज कर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हो, सुन रहे हैं, वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कर, यहां तक कि सुनते सुनते सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर उसने कहा कि भाई इतने टाइम से कहे जा रहे हो, जो तुम मुझे कह रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, शायद तुम खुद ऐसे हो सकते हो, या कुछ इसके मिलते जुलते अल्फाज। ये अल्फाज कहने की देर थी, हुजूर अलैहिस्सलाम उस महफिल से फौरन उठकर घर रवाना हो गए। सिद्दीक अकबर समझ गए कि मुझसे गलती हो गई, चेहरे पे नापसंदीदगी नजर आई, बहुत उनको मायूसी हुई कि मुझसे ऐसी हरकत कैसे सरजद हुई। उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे बुरा भला कह रहा था, आप सुनते रहे, आपने उसको नहीं रोका, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो ये चीज आपको नापसंद आई। आपने फरमाया सिद्दीक ये बात नहीं है, बात यह है कि जब वो तुम्हें बुरा भला कह रहा था तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को भेजा था जो तुम्हारी तरफ से उसको जवाब दे रहा था। अब कहने वाले कहते हैं अगर तो भले कहें, अगर उस मामले में खुदा ने चाहा तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, तो वो तुम्हारी तरफ से फरिश्ता जवाब दे रहा था, लेकिन जैसे ही तूने एक लफ्ज निकाला तो फरिश्ते ने कहा कि भाई ये तो खुद जवाब दे रहा है, तो मेरी तो जरूरत ही नहीं है, तो वो चला गया। जब फरिश्ता चला गया तो हम भी उठकर चले गए। तो ये है वो बर्दाश्त जो मेरे नबी हमें सिखाते। ये बर्दाश्त हमें सीखनी है, ये बर्दाश्त, ये महीना हमें सिखाता है, ये अपने अंदर पैदा करनी है, अपने हो या पराए हो, लाख जुल्म ढाए, अगर तुम कमजोर हो, दुबले पतले हो, तुम्हारी रंगत का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे शक्ल का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे कम इल्मी का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी मिस्किनी का मजाक उड़ाते हैं, कभी भी सब्र का दामन हाथ से जाने न दो, सच्चाई के रास्ते पर डटे रहो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तरह। बुरा दिल में न सोचो, बुग़्ज़ और कीना न रखो, दिल खुला रखो प्यार के लिए, खुदा की रहमत के लिए दरवाजे खुले रखो। वो तुम्हारे जो बड़े मुखालिफ और मजाक उड़ाने वाले हैं वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, हो सकता है तुम्हारी मदद के तालिब बन जाएं,
जो काला कलोटा, अनपढ़, जाहिल, गरीब, मिस्कीन, ऐसा वैसा बोलते थे, वो उसके मदद के तालिब बन जाए। ये खुदा का काम है, ये खुदा काम करके दिखाता है। तकब्बुर अज़ाज़ील रा ख्वार कर, बजिंदान लानत गिरफ्तार कर। जो औरों का मजाक उड़ाते हैं, जो औरों को ताकत दिखाते हैं, जो औरों के सामने सीना तान के चलते हैं, खुदा कहता है उनका सर एक दिन नीचे होता है। तो कभी भी न घबराओ। कोई गालियां दे, ए फकीरों, ये इस महीने का सबक है, सीखना है। ये सबक इस महीने का सीखना है। इस सबक को याद करना है, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। तो फिर तैयार हो जाओ। कोई लाख बुरा कहे, कोई लाख हमें तंज करे, मजाक उड़ाए, कुछ भी कहे, लेकिन मेरे नबी की पैरवी में कभी भी दिल में बुराई को आने देना ही नहीं है। उनके साथ वही रवैया अख्तियार करना है जो मेरे नबी ने अख्तियार किया। भाई, शबान महीने में जो रात को जागकर हमने इबादतें करें, तो उसके नताइज कहां हैं? वो नताइज मिलने चाहिए। इतने रुकू किए, इतने सुजूद, इतने तस्बीह, इतने इबादतें, इतनी बंदगियां, वो नूर कहां है? उसकी बरकतें कहां है? तुम्हारी तबीयत में तो पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ गया है। तुम्हारे अंदर तो सब्र में कमी आ गई है। तुम्हारे अंदर तो बर्दाश्त में कमी आ गई है। सालहा कर दी नमाजो रोजरा, सालहा कर दी नमाजो रोजरा, नूर आंसों में सलातो तो कुजा। इतने साल नमाजें पढ़ी हैं, अब भी तुम कहते हो कि भाई उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया, उसने मेरा मुसल्ला नहीं उठाया, उसने मेरी जूती नहीं बनाई, उसने यूं नहीं किया, वो नहीं किया। मैं खलीफा हूं, मैं पीर हूं, मैं साहबजादा हूं, और मैं मौलवी हूं, मैं अल्लामा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भाई, मेरे नबी ने तो ये बातें नहीं सिखाई थी। अगर कोई इज्जत करता है तो ये उसका बड़ापन है। इसका मतलब नहीं है अगर कोई मेरी इज्जत कर रहा है कि मैं बड़ा बन गया हूं। अगर कोई मेरी इज्जत कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं बड़ा बन गया हूं। इसका मतलब यह है कि उसका दिल बड़ा है, उसका दिल साफ है, उसका गुमान अच्छा है। अब मेरा हाल क्या है वो तो मुझे पता है। तो हमें अपने कपड़ों में रहना चाहिए। सब दोस्तों को इस महीने का पैगाम दिया जा रहा है, अपनी अमली जिंदगी का इसको हिस्सा बनाएं। और ये वस्फ अपने साथ लेकर चलें। आप चाहते हैं कि लोगों के दिलों को फतह करें, आप चाहते हैं कि लोगों की मोहब्बत को पाएं, आप चाहते हैं कि लोगों की आंखों में आपके लिए इज्जत हो, आप चाहते हैं कि लोग आपसे बेख्तियार प्यार करें। दौलत की जरूरत नहीं है, खुदा की कसम, पैसों की जरूरत नहीं है, बड़े मर्तबे की जरूरत नहीं है, बड़े महल बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ी गाड़ियां खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मेरे नबी का ढंग सीख लो, बर्दाश्त और सब्र। देखो कैसे लोग तुम्हें अपने सर पर बिठाते, किस तरह तुम्हें कामयाबी, कामरानी और सरफराजी मिलती है। ये वस्फ मुसलमानों को, हम सबको सीखनी पड़ेगी, इसके बगैर काम नहीं होगा। तकरीर और वायद से, न किताबों से, न वाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। वो जो दीन जिसको तुम समझते हो वो सिर्फ रुकू और सुजूद का नाम नहीं है। वो रुकू सुजूद के साथ जो उसके नताइज हैं उनको मिलाकर वो दीन बनता है। रुकू और सुजूद के जो नताइज हैं, रुकू और सुजूद का जो रूह है, वो इज्ज है, वो इनकिसारी है, वो सब्र है, वो बर्दाश्त है, वो माफ करना है। ये उसके नताइज, अवाकिब और उसका रूह है। इसलिए सिर्फ खाली बातें हमें नहीं करनी चाहिए। गुफ्तगू करते हुए मुझे शर्मिंदगी होती है। हमें अपने अंदर अमली तौर पर तब्दीली लेकर दिखानी है। नहीं टटोलो किसी को इस बुनियाद पर कि इसकी रंगत क्या है, इसकी सूरत क्या है। जिस तरह के दोस्तों ने मुझे बताया कि इंटरनेट के जरिए बेशुमार लोग सुन रहे होंगे। भाई, जो भी हम फकीरों का पैगाम है आप सुन लें,
इंटरनेट के जरिए दुनिया में शायद दूर तक आवाज जा रही हो, मैं उनसे मुखातिब हूं, उन अहबाब से मुखातिब हूं। सुन ले आप अब जो भी फकीरों का पैगाम है, जो भी मैसेज है, जो भी कैफियत है इन फकीरों की, जो भी एक अंदाज है। लेकिन ये सारा मंजर सुनने और देखने से पहले अपने दिल को एतराज से खाली करना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा। जब तक न्यूट्रल बनकर नहीं सुनोगे किसी की बात तो फैसला कर नहीं पाओगे, क्योंकि पहले से ही एक चश्मा पाना हुआ है। उस चश्मे के जरिए एक खास रंगत में कुछ खास लोग आपको नजर आते हैं, उसमें आप तकसीम कर देते हैं कि ये इस तरह के लोग हैं, वो इस तरह के लोग। वो चश्मा उतारना पड़ेगा। वो लोगों को मुख्तलिफ रंगों में जो दिखाता है चश्मा, उसको कोई भी नाम दे दे, वो लफ्ज भी मैं जुबान से बोलूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो चश्मा उतारना पड़ेगा। बिल्कुल हमें एक आम इंसान समझें, जिस तरह आम लोग हैं। सैकड़ों लोग आप देखते होंगे बाजारों में, शहरों में फिरते हैं, ऐसा ही समझे। बस फिर हमारी बात सुने और इस पर गौर करें, अपने मुशाहिदे में ले आए और इस फकीरों को यह पैगाम दिया जाता है कि आज के बाद बातें कम होंगी, काम ज्यादा होगा। क्या पैगाम है? दूसरा पैगाम क्या है? बातें कम होंगी, काम ज्यादा होगा। भाई हमें जलसे पे जलसा चाहिए, प्रोग्राम पे प्रोग्राम चाहिए। बातें कम होगी, काम ज्यादा होगा और रोजाना काम होगा। और वो काम ही हमारा जलसा होगा, वो काम ही हमारी तफरी होगी। बहुत सारे काम करने हैं। अपनी जिंदगी को एक नए डगर पर ले आना है, एक अज़म और हौसले के साथ, एतमाद के साथ, एक जज्बा के साथ, एक शूर के साथ। जिन लोगों के अंदर ये ख्याल पैदा हो चुका कि ये कौम ऐसी है, तो उनके नजरियात को तब्दील करने के लिए मेरे भाइयों टाइम चाहिए। मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, उन्होंने मक्के में जिंदगी बसर की। लोगों ने एक नजरिया बना लिया, भाई ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। वो फरमाते तो नहीं थे, उन्होंने एक अपनी तरफ से बना दिया। वो सिर्फ ये कहते थे कि भाई इन खुदाओं के बजाय एक अल्लाह की इबादत कर। उनके बुतों को बुरा भला तो नहीं फरमाते, इन बुतों के बजाय एक अल्लाह की इबादत कर। उन्होंने एक माइंड बना लिया, एक सोच बना ली। 20 साल गुजर गए, वो सोच तब्दील नहीं हुई। मदीना चले गए, 30 साल लग गए, या जितने भी साल कमोबेश। तो फिर उन लोगों के अंदर यकसर तब्दीली आ गई। पूरे मक्के का छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, मर्द औरत, सबके सब मानने पर तैयार हो गए कि ये सच्चा है। फकीरों, ये दुनिया के सामने अपने अमल, अपने अखलाक, अपने सब्र और अपने बर्दाश्त से बात मनवानी है, वाइज तकरीर और ढोल बजाने से नहीं। एक बेहतरीन किरदार के साथ तुम्हें अपनी जिंदगी को गुजारना। तो कल से काम शुरू है। जितने भी अहबाब आए हैं, वो काम यह है कि अपने अंदर तब्दीली लेकर आना है, जो मैंने अर्ज की। और आप मजीद इस पर सोचे। काम यह है कि अपने बच्चों को तैयार करना है मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए। उनको सीने से लगा के रखना है। उनकी बेहतरीन तरबियत, बेहतरीन तालीम सिर्फ वो नहीं चाहिए जिसमें हमारे बच्चों का, उनके वालिदैन का शौक होता है कि पेट पालना है। बेशक पेट भी पालना जरूरी है। उमूमी तौर पर यह होता है कि पढ़ेगा तो पेट पालेंगे। हम बच्चों को इसलिए पढ़ाएंगे, बेहतरीन तालीम दिलवाएंगे कि वो बेहतरीन जिंदगी गुजारने का सलीका सीखें। उनको उठने बैठने का सलीका हो, छोटे बड़े की तमीज हो,
इज्जत और विकार और एहतराम देना और लेना जाने, और जिंदगी का जो मजा है जिसको अल्लाह ने कहा है फिर दुनिया हसन, वो अमली नमूना हमारे बच्चे पेश करेंगे। लेकिन बड़ों की शफकत और उनकी हौसला अफजाई की जरूरत है। तो मैं तवील हो गया हूं, गुफ्तगू ज्यादा हो गई है। दो काम, अपनी तब्दीली, बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो, और उसके साथ अपने मुआश को मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद शुरू करें। जरूरी है, और मेहनत करें, ज़राअत में, तिजारत में, मुलाजमत में, जिस किसी मैदान में है पूरी सच्चाई से मेहनत करें ताकि आप मुआशी तौर पर मजबूत हो जाएं, खुद कफील बन जाएं और इस काबिल हो जाएं कि किसी मेरे खुदा के प्यारे बंदे की कभी मदद भी कर सके, मेरे प्यारे नबी की सुन्नत और तरीके के मुताबिक किसी मुहताज जरूरतमंद की मदद भी कर सके। बेशक आप में से हर शख्स सबकी मदद नहीं कर सकता, आप में से कोई एक शख्स इन सब की मदद नहीं कर सकता, लेकिन यहां ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी की मदद कर सकते हैं। तो आपको भी उनमें से बनना है। जो इतने मजमे में ऐसे लोग मैं कह रहा हूं मौजूद हैं जो किसी की मदद कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि उनकी नीयत है मदद करने की, उनका इरादा है मदद करने का, और फिर उन्होंने अपने आप को अपनी मेहनत और कोशिश से इस काबिल बनाया है कि अपनी जरूरत भी पूरी कर सकते हैं, किसी भाई की भी जरूरत पूरी कर सकते हैं। मैं कामू जो मेरे नाकिस ज़हन में बातें आ रही हैं, क्योंकि मुझे बिठा दिया है कुर्सी पर और कहा है कि भाई बोलो, तो मुझे न चाहते हुए बोलना पड़ता है। तो ये जो भी बातें हैं इनको ज़हन में रखें। और मैंने अर्ज किया है कि बातें कम होंगी, काम ज्यादा होगा। तीसरा काम मैंने आपको अर्ज कर दिया, अपनी मुआश को मजबूत करें, अपने काम को टाइम दें, निकले। तिजारत के लिए कहा जाता है, मुलाजमत के लिए कहा जाता है, ज़राअत के लिए कहा जाता है। और उसके साथ इस पैगाम को, जो मिशन है हमारा, जिक्रुल्लाह का पैगाम, सोबत मुर्शिद कामिल का पैगाम, मुराकबा का पैगाम, बाहमी मुलाकात, रब्त और जब्त का पैगाम, इसको वफूद की सूरत में लेकर चलें, दर 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 पर चल कर जाए। रमजान के महीने की दावत लोगों के सामने पेश करें। रमजान भी हमें यही दर्स दे रहा है। रमजान हमें क्या सिखा रहा है? रमजान हमें यह बता रहा है कि तुम अपने अंदर इतना हौसला तो पैदा करो कि कुछ टाइम अपने नफ्स को भूखा रख सको, कुछ टाइम अपने नफ्स को प्यासा रख सको, कुछ टाइम अपने रूह की तरफ तवज्जो दे सको, अपने कल्ब की तरफ तवज्जो दे सको। पूरी जिंदगी तो पेट की पूजा में गुजर गई, तो इस महीने में भी हमें यह प्रैक्टिस यही करनी होगी कि अपने जिस्म और पेट की बर्दाश्त का इम्तिहान लेना होगा। इस इम्तिहान को हम किस तरह अदा करते हैं कि जब सहरी का टाइम होता है तो दबा के खाते हैं। मैं ये आज कल बात कर रहा था कि दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सही इफ्तारी तो हमारी ऐसी होती है। हो सकता है वो दोस्त मजाक कर रहा हो सकता है सच बोल रहा हो। जैसे ही अजान हुई तो सामने पकोड़े, समोसे और ये चाट, फ्रूट, ये सारी चीजें बहुत सारी उसने बताई, दही बड़े, सब कुछ पड़े होते। वो खाए 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 और जल्दी जल्दी जाकर मगरिब की नमाज पढ़ी। और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद अब ये कितनी सारी चीजें होती हैं। आए, उन्होंने कहा भाई हमने तो कुछ भी नहीं खाया, वो तो क्यों, खाना तो हुआ ही नहीं है, जल्दी करो, रोटी लाओ, खाना लाओ। फिर वो प्लेटें आ गई, रिकाबियां आ गई, सालन, शोरबा, मुर्गियां, सारी चीजें आ गई।
टिक्के आ गए, वो खूब खाए, दबा के खाए, इतने ही खाए कि वो गिर गए, वहां पर उठने की ताकत नहीं। हम कह रहे हैं कि रमजान में हम कुछ सीखेंगे। अच्छा, वो बड़े जोर दे देकर उठे, बड़ी मुश्किल से वजू किया और तरावी में पहुंचे। तरावी पढ़ के जैसे ही वापस आए तो वहां से चीखते हुए आए, भाई रमजान है, सारा दिन रोजा रखा है, कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो खिलाओ। भाई क्या खाएं क्या खाएं, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। पूरा काफिला चला गया रेस्टोरेंट में, वो पिज्जा उड़ा रहे हैं, कुछ भी उड़ा रहे हैं। वो खाया पिया और फिर 1-2 घंटे बमुश्किल नींद की। सहरी का टाइम, भाई कल रमजान है, खाना कहाँ है, खाना लिया। तो एक सिंधी में कहते हैं कि भाई मेमन लोग जो हैं वो आटा भी तोल के खाते हैं। तो फकीरों को अर्ज है कि आम दिनों में जितना आप आटा खाते हैं वो भी तोल लें, और जो रमजान में जितना आटा खाते हैं वो भी तोल लें। कि रमजान में आटा ज्यादा खाया गया या आम दिनों में आटा ज्यादा खाया गया। अगर रमजान में ये हाल है हमारा, तो फिर ये कैसा रमजान। हद एतदाल को अपने सामने रखें तो जितनी बर्दाश्त और सब्र अपने अंदर पैदा करेंगे, इंशाल्लाह उतनी आपके रूह और कल्ब को ताजगी मिलेगी। तो वफूद की सूरत में निकलने की बात हो रही थी। चौथा काम में बता रहा था कि दर दर पर चाहे लोगों को रमजान की दावत दें, उस जिक्रुल्लाह का पैगाम, मुर्शिद कामिल का पैगाम लोगों तक पहुंचाए और अपने हफ्तेवार प्रोग्रामों में शिरकत करें। जिक्र और मुराकबा लाजमी होना चाहिए और अपने अपने ब्रांचेस में मदरसों का कयाम। इस आजिज को ये रिजल्ट चाहिए कि उर्स मुबारक जब तक आए तब तक जितनी भी ब्रांचेस हैं सब में कुरान मजीद के नाजरा तालीम का बंदोबस्त मुकम्मल शुरू हो जाए। तो वहां बाकायदा कुरान मजीद पढ़ाने का निजाम, कोई ब्रांच खाली ना हो। इससे हमारे सब बच्चे कुरान मजीद पढ़े और कुरान मजीद पढ़ने के बाद जो जरूरी मसाइल हैं वो सीख लें। नमाज के, रोजे के, जो भी बुनियादी जरूरी चीजें वो सीख लें। कुछ आयात, कुछ अहादीस याद कर ली और फिर उन ब्रांचेस में ये जिम्मेदारी है उन ओहदेदारान की कि बच्चों पर नजर रखें कि उन्होंने कुरान मजीद पढ़ लिया है तो स्कूल में कहां तक पहुंचे। प्राइमरी पढ़ लिए तो मिडिल तक पहुंचे या नहीं, मिडिल पढ़ लिया तो हाई स्कूल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं, और फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये रूहानी तलबा जमात के अहबाब इस काम में हमारी मदद करें। तो इन बच्चों में, नौजवानों में जिक्र का जज्बा, मुर्शिद के साथ वाबस्तगी, ताल्लुक और तालीम का ज़ौक़ पैदा करें। तो ये चंद काम हैं जो आपको अर्ज कर दिए गए हैं। और आखिर में जिक्र के बारे में अर्ज किया जाता है कि जितने भी अहबाब सुन रहे हैं स्पीकर के जरिए, इंटरनेट पर के जरिए कहीं दूर, उनको भी जिक्र का पैगाम और दावत दे दी जाती है कि यहाँ इंसान का दिल है, इस दिल में तवज्जो रखें। खड़े बैठे, लेटे, सोए, जागे, वजू हो या न हो, सांस आता जाता रहे, जबान खामोश रहे, सबको जिक्र की इजाजत दी जा रही है। औरतों को जिक्र की इजाजत दी जा रही है, सामईन को इजाजत दी जा रही है, इंटरनेट पर जो सुन रहे हैं उनको इजाजत दी जा रही है। यहाँ दिल है, इस दिल में तवज्जो रखें और जिक्र करें। अल्लाह 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 अल्लाह। ये जिक्र कल्बी है, जुबानी जिक्र जुबान से होता है, ये जिक्र जिक्र कल्बी है, ये तवज्जो और ख्याल से होगा और दिल की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह 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 अल्लाह। ये तवज्जो रखकर दिल की तरफ जब मश्क करेंगे तो ये दिल जिक्र में जिंदा हो जाएगा, ये जिक्र में जारी हो जाएगा। इस दिल में अल्लाह के जिक्र का असर पैदा होगा, इस दिल में अल्लाह तआला के मारिफत का नूर दाखिल होगा, इस दिल में हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज जो मुर्शिद कामिल के सीने से आता है वो फैज इस दिल में आएगा। इससे कसाफत दूर होगी, इससे बोझ और कीना दूर होगा, इसमें बर्दाश्त और सब्र का मादा पैदा होगा और सारी खसूसियात जो मेरे प्यारे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं वो इंशाअल्लाह हुजूर के सदके में मुर्शिद कामिल की सोहबत के असर से ये चीजें हासिल होंगी। तो ये कल्बी जिक्र है, ये तवज्जो से होता है, ये ख्याल से होता है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है, वजू हो तब भी करें, वजू नहीं है तब भी करें,
खड़े भी करें, बैठे भी करें, लेटे भी करें, हर वक्त करें अल्लाह 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 अल्लाह। इंशाअल्लाह ये दिल अल्लाह के जिक्र में जारी होगा। और मुराकबा करें रोजाना पाबंदी से, तहज्जुद के बाद, फजर नमाज के बाद, जब भी मौका मिले खत्म शरीफ पढ़ें। नहीं है मालूम, दोस्तों से मालूम कर लें। ऐसे छोटे आप छपवा लें लीफलेट जिस पर ये खत्म शरीफ का तरीका हो, जिसमें शजरा आलिया लिखा हुआ हो, खत्म खाजगान का तरीका हो, वो पढ़ें। वो खत्म शरीफ पढ़ के बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तोहफा पेश करें, जो कि मामूल है पूरा। और फिर आंखें बंद करके तवज्जो दिल की तरफ रखते हुए खूब जिक्र और मुराकबा करें, ताकि ये जिक्र का जो है सिलसिला शुरू हो जाए, पूरे दिन इसकी बरकतें मिलती रहें। नमाज 5 वक्त अदा करें, पाबंदी से अदा करें। रमजान मुबारक के महीने में रोजे रखें। और बाबरकत ये भी इस महीने को निस्बत हासिल है कि हजरत कलंदर शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दिन है, कि ये दिन आए हुए हैं। वो अजीम इंसान जिन्होंने दूर से सफर करके हमारे इस धरती को मोहब्बत और इश्क का पैगाम दिया, अल्लाह की मार्फत का, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ इस दुनिया तक पहुंचाया। तो दोस्तों यही वो जिक्र है जो कलंदर शहबाज रहमतुल्लाह अलैह भी करते थे, जो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिडाई रहमतुल्लाह अलैह भी करते थे, जो हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी करते थे। तो उस जिक्र की आपको इजाजत दी जा रही है। तो ये जिक्र करें, कसरत से करें और मुसलसल करें, मुराकबा करें, नमाज 5 वक्त अदा करें, रमजान मुबारक के रोजे रखें, ज़कात जिन लोगों पर वाजिब है वो ज़कात अदा करें, जिन पर हज फर्ज है जिंदगी में एक बार तो वो हज अदा करें और खिदमत करें, आगे निकले। और ब्रांचेस जितनी भी हैं उनको फाल बनाएं, ओहदेदारान, इस्लाहुल मुस्लिमीन, रूहानी तलबा जमात, जमीयत उलमा, अंजुमन नौनिहाल अपने अपने काम को मुस्तहकम और मजबूत बनाएं और मरकज को रिपोर्ट करते रहें। दोस्तों को कहा जाता है एक नंबर दे दिया जाए सब जमात को कि उस नंबर पर वो मैसेज भेजते रहें कि हमने ये एक्टिविटी की, ये एक्टिविटी की। यानी पहले तो वफूद की रिपोर्ट आती थी, अब जो भी आपके ख्यालात हैं या जो भी आप कहना चाह रहे हैं, अपना कोई पैगाम देना चाह रहे हैं, तो वो दोस्त आपको नंबर दे देंगे, उस पर आप मैसेज भेजें। और ऐसे समझें जब आपने मैसेज भेज दिया है तो जिसकी तरफ मैसेज भेजा है उसको मिल गया, किसी शुकूक शुबहात में न पड़े और खामखा नफ्स के या ख्यालात के बरोम में बहकर मायूसी का शिकार न हो। वही मजनू वाली कैफियत, तो लोगों ने उसको तंग किया था कि उसके आसपास खड़े हो गए, उसको कहा कि लैला सामने से आ रही है, किसी ने कहा कि दाएं से आ रही है, किसी ने कहा कि बाएं से आ रही है, जरा पीछे देखो। लेकिन वो एक ही जगह आंखें बंद करके बैठा हुआ था और अब उसका तवज्जो अपने दिल की तरफ। तो लोगों ने कहा भाई तू अजीब मजनू है, हम कह रहे हैं लैला आ रही है, तू लैला को देखने के लिए तैयार नहीं, आंखें ही नहीं खोलता। तो वो मुस्कुराया, उसने कहा कि लैला न दाएं है न बाएं है, न आगे है न पीछे है, लैला दिल में। फकीरों का ऐसा यकीन होना चाहिए। तो जब ऐसा यकीन कामिल होगा तो खुदा भी आपके साथ ऐसा ही बेहतरीन मामला करेगा। सुन्नतों की पैरवी, दाढ़ी का बढ़ाना, दस्तार का बांधना, मिसवाक का इस्तेमाल करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, नस्वार, पान, गुटखा, यहाँ मुझे बड़ी आज शर्मिंदगी हुई। मैंने चंद एक नौजवानों को देखा, उनके मुंह की हालत खराब थी। बड़े अच्छे भले लोगों की औलादें, वो मुंह खोलने के काबिल नहीं थे। वो गुटखा, पान, भाई खुदा के लिए मैं हाथ बांध के अर्ज करता हूं, हाथ बांध के यहां के लोगों को अर्ज करता हूं कि खुदा के लिए इन खराबियों से जान छुड़ा। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं अभी तक दुखी हूं। ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो गई कि उनकी सर्जरियां लोगों की हो गई, वो बेचारे बोलने चालने से कासर हो गए, कैंसर हो गया मुंह का, गले का। ये दुनिया चीख चीख कह रही है कि भाई ये तबाही है, बर्बादी है। सालों से कह रहे हैं कि भाई जिक्र करें, अच्छी सोबत रखें, तबलीग में निकलें, लेकिन जूं तक नहीं रिंगती यहाँ के लोगों पर। तो दस्त बस्त अरज करते हैं कि इस गुटके से, पान से, और क्या होता है, और क्या होता है, जी जो भी चीजें हैं, इन सब से खुदा के लिए जान छुड़ाए।
बस आप अपने दिल में इरादा कर ले, मैं हाथ भी आपको नहीं उठाने के लिए कह रहा हूं, और पक्का इरादा कर ले, इंशाल्लाह खुदा की तरफ से आपको तौफीक मिलेगी। ये जो सुपारियां मुंह में डालते हैं इसका क्या फायदा है? कितना मुंह आपका साफ जब मुस्कुराएंगे। मेरे नबी ने कहा है कि किसी को मुस्कुरा के देखना ये भी इबादत है। भाई इस काबिल तो हम रहें कि किसी को मुस्कुरा के तो देख सकें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं मेरे इस पैगाम पर जरूर अमल करेंगे। शराब से बचें, नशे से बचें, हर बुराई खराबी से बचें, और जितने ब्रांचेस हैं वो कोई मुस्बत तरीके से ऐसी मुहिम चलाएं इन इलाकों में, खसूसन कि ये वबा जो है ना, ये गुटके की और ये माओ और ये पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं, और भी चंद एक नाम होते हैं, ये सुपारियां, इनकी ये बीमारी, ये खराबी नौजवानों में से निकलना शुरू हो जाए। कोई ऐसी मुहिम चलाए। तबलीग और वफूद का काम ये भी है, प्यार से, मोहब्बत से उनको किसी भी तरीके से इस पर आमादा करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ के नौजवानों की मुस्कुराहट पहले से ज्यादा जिंदा और जानदार होगी। जब मैं अगली मरतबा आऊंगा, मैं यहाँ के नौजवानों से मिलना चाहूंगा। भाई जरा आओ, मुस्कुरा के दिखाओ, क्या हाल है। ऐसे ना को मुंह बंद किया हुआ है, खोल भी नहीं रहा है कि मैं दांत दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहमत में कि इस आदत से आप जान छुड़ाएंगे और अपने जो बातें अर्ज की गई हैं उन पर अमल करेंगे। और जो भी दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं किसी से न घबराएं। अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब अल्लाह तुमसे दोस्ती कर रहा है, वो कह रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। जब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो दोस्ती कबूल है, दोस्ती कबूल है अल्लाह से। अब जिसकी दोस्ती अल्लाह से हो गई, अल्लाह फरमाता है उसी को किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। फिर मुर्शिद से निस्बत हो गई, कहां के जिन और कहां के भूत और कहां के जादू, ये सारे ऐसी फजूल बातें हैं, लूटने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, आपके जेब खाली करने वाले हैं। उनसे खुदा के लिए मैं हाथ बांधता हूं, उनसे बचे। मर्दों को कहता हूं बचो, औरतों को कहता हूं बचो उन लोगों से। औरतों को एतमाद दें, औरतों से शफकत का सलूक करें। मर्दों को अर्ज की जाती है उनकी बात सुने, औरतें भी कुछ कहना चाहती है। मैंने आपको अर्ज किया ना, आप जो कहना चाहते हैं नंबर दोस्त आपको देंगे, आप कहें। तो औरतों को कहने का मौका दें, उनकी बात सुने, वो क्या कह रही है। उनको दुत्कारे नहीं। जब उनको दुत्कार देते हैं, उन पर आप सख्ती करते हैं तो वो बोल नहीं पाती, तो वो अंदर उनकी जो जज्बात हैं वो घुटन का शिकार हो जाते हैं। उनको बोलने का मौका दें। अगर उसने कोई सही बात नहीं कही तो उस वक्त सुन ले, छोड़ दे। फिर किसी टाइम मोहब्बत से, प्यार से उसकी पूरी बात का तज्जिया करें। ये बात तुमने कही थी, इसमें इतनी हद तक सही है, ये इस पर तुम जरा गौर करो। देखें किस तरह घर का माहौल बेहतरीन हो जाता है। औरतों को बोलने का मौका देंगे, हाथ ऊपर करें इंशाअल्लाह। देखिए फिर घर का माहौल कैसे, कहां ये जिन और भूत कैसे भागते हैं। फिर उनकी बात सुने। मेरे नबी के बारे में उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं कि वो हमारी हर वक्त बातें सुनते थे। पढ़कर देखें, हम दुनिया भर की बातें करते, वो मुस्कुराते रहते, सब बातें सुनते रहते। बस ऐसे होता है जैसे हम हैं वैसे ही वो है। बस वो सिर्फ वक्त होता था जब अजान होती थी, फिर आप उठकर मस्जिद चले जाते, वरना तो हमारी बातें सुनते रहते और हमसे हंसी मजाक करते रहते। तो इस तरह तुम्हें भी अपने घरों में रहना है। औरतों की बातें सुनो, और औरतों को ताकीद की जाती है कि अपने मर्दों का एहतराम और अदब करो। उनका हक तुम पर मेरे नबी ने बहुत ज्यादा बताया, लेकिन तुम्हें डांटने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करें, अल्लाह ताला की इनायत होगी और मेहरबानी होगी। रमजान मुबारक की पेशगी मुबारक, शब्बे बरात की आपको मुबारक। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करे। इस खुदा के तने हुए तंबू के नीचे जहां भी जाएं, रहमतें ही रहमतें हो आपके साथ, कामयाबियां ही कामयाबियां हो आपके साथ। कभी मुश्किल तुम्हारे करीब ना आए, कभी परेशानी तुम्हारे करीब ना आए। और परेशानी भी क्या होगी, वो भी खुदा का प्यार होगा, वो भी खुदा की मोहब्बत होगी, वो भी प्यार का पैगाम होगा।
और जहां भी तुम रहो हमेशा अपनी दुआओं में अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने खानदान वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने माँ बाप को, मुझे नाचीज और मेरी औलाद को भी याद रखो। और ये आजिज भी आपके लिए दुआगू है, आप पर और अल्लाह की रहमतें हों। तो उम्मीद है कि इन बातों पर गौर करेंगे और अपने काम को बेहतर बनाएंगे। जो भी दोस्त दुआएं पढ़ना चाहते हैं, इंटरनेट के जरिए जो सुनने वाले हैं वो बैयत करना चाहें, औरतें करना चाहें, सामीन करना चाहें, वो बैयत कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दुआए खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।